मॉर्निंग, कैसे आप सब आए हो? आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बस अभी सुबह सुबह मैं उठ गई हूँ और झाड़ू पोछा किया, पूजा किया, नहाया और चाय चढ़ा के आई हूँ। दाल मेरी बनने वाली है और आज मैं सावा का चावल बना रही हूँ। जो गोले गोले होते हैं ना, तो उसी के चावल बना रही हूँ। तो ऑनलाइन मेरे घर में आया था, मेरे हस्बैंड मंगाए थे, तो बस आज मैंने कहा चलो वही बना लेते हैं। तो आज मैं वही बना रही हूँ और आज लौकी की सब्ज़ी बनाऊँगी। जो तो चलिए चाय चढ़ा, तो चलिए आप लोगों से बाद में मिल। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बस अभी मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ, नहाई धोई हूँ और आज मेरे यहाँ जो है झाड़ू पोछा करने वाली, बर्तन मांजने वाली नहीं आई थी। तो बस आज मम्मी वीडियो बंद करो, वीडियो बंद करो, मैं आ गया। गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज जो है हमारे यहाँ बर्तन धोने वाली नहीं आई, तो मैंने सोचा वो धो के चली गई, क्योंकि कभी कभी मैं योग वोग करती रहती हूँ तो आती है, धो के चली जाती। फिर मैं उठ के देखी तो बर्तन सारे पड़े थे, तो मैंने कहा लगता है आज ये नहीं आई। पहले तो मैं काफ़ी देर तक वेट करी कि अभी आ जाएगी तो धुलेगी, लेकिन नहीं आई। तो फिर मैंने बर्तन धुलने के बाद झाड़ू पोछा किए। फिर मैंने कहा अब चलो इसी समय अब नहा भी लेते हैं। फिर नहाए, नहाने के बाद पूजा किया, पूजा करने के बाद चाय बनाया, चाय बच्चों को दिया और मैं भी पी ली हूँ। तो बस मैंने दाल चढ़ा दिया, मेरी दाल बन गई। और आज मैं जो है सावा की चावल बना रही हूँ। आप लोग जानते होंगे, आप लोग सोच रहे होंगे कि कल उस दिन मैंने काकुन बनाया, आज सावा बनाया। जी हाँ, मेरे हस्बैंड को ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। वो राइस बिल्कुल बहुत कम ही खाते हैं, ये सब चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बस अभी मैं बना ही रही हूँ कि पक रहा है और दाल मेरी बन गई है। और आज मैं ये देखिए लौकी बना रही हूँ। मेरे हस्बैंड लौकी लाए थे, तो मैंने कहा चलो 2 दिन से पड़ी है, बच्चे तो नहीं खाते हैं लेकिन हाँ मुझे भी पसंद है, मेरे हस्बैंड भी खाते हैं लौकी। तो मैंने कहा चलो आज लौकी ही बना देते हैं। और पता है आज मेरे को एक काम फिर से बढ़ गया। चाय अभी बच्चों को देने गए तो मैंने सोचा चलो पेपर में रख देते हैं। वो पेपर के नीचे प्लेट रखे थे, वो ढनक गई, पूरे बिस्तर में गिर गई। तो आज मेरे को एक काम बढ़ गया। अभी मुझे फिर से गद्दा वगैरह सब कुछ छत में डालना पड़ेगा, क्या बताएं। गलती मेरी ही थी। और धूप, गर्मी धूप का तो अब पूछिए ही मत। इतना ज़्यादा उमस गर्मी है कि भगवान तो जान ही ले रहा है। आषाढ़ पूरा बीत गया, पानी नहीं बरस रहा और इतना तेज़ धूप किए है भगवान कि हम आपसे क्या बताएं। बहुत ज़्यादा धूप है और उमस भी बहुत ज़्यादा है। तो बस आज यही लौकी की सब्ज़ी बनाऊंगी और इसके बाद में आटा लगाऊंगी, आटा लगा के फिर रोटियां बनाऊंगी। और हमारे सास ससुर भी फल वगैरह सब खा वा चुके हैं, तो अपना बैठे हैं। अभी खाना बनाने में टाइम तो लगेगा, आधा 1 घंटा तो लग ही जाएगा मुझे खाना बनाने में। तो मैंने कहा चलो आज लौकी बना देते हैं। और पता है लौकी बहुत महंगी हो गई है, मेरे हस्बैंड बता रहे थे। और मेरे घर में सब्जियां ना इकट्ठा ही आती है और मेरे हस्बैंड इकट्ठा सब्जी लेकर के आते हैं। तो बता रहे थे कि लौकी महंगी हो गई। मैंने कहा भैया सब चीज़ तो महंगा है, सस्ता क्या है इस सरकार में। तो चलिए ठीक है, अभी रखते हैं, मैं खाना पीना बना लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। गुड इवनिंग, कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बस यहाँ पर ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके बैठी हूँ। ये यहाँ पे देखिए ननुआ है, आलू है, यहाँ पर ये आलू और ये टमाटर और ये परवल। तो ये थोड़ा सा मैं बनाऊँगी अपने लोग के लिए। ये ननुआ और आलू बनेगा मेरे सास ससुर के लिए, क्योंकि वो परवल नहीं खाते हैं। और यहाँ पर मेरी बन गई है इवनिंग की चाय, आप लोग भी पी लीजिए। तो बस मैं चाय पी रही हूँ और ये थोड़ी सी ये भुजिया नमकीन है, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है लेकिन फिर भी मैं खा रही हूँ, क्योंकि चाय के साथ कुछ ना कुछ तो चाहिए शाम को ना, खाली चाय तो अच्छा नहीं लगा करता। और गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। उमस इतना ज़्यादा है कि आप लोगों से मैं क्या बताऊं। तो चलिए अभी हम थोड़ा सा मोबाइल लगा देते हैं, फिर आप लोगों से बात करते हैं। ट्राइपॉड अभी मेरे कमरे में रखा है। तो हाँ, तो क्या कह रही थी, तो मैंने यहाँ पे ये देखिए आलू और ये ननुआ मैं छील के रख ली हूँ इसको। तो ये अपने हम सास ससुर के लिए बना रहे हैं, क्योंकि वो आलू परवल
नहीं खाते हैं। और यहाँ पे आलू परवल बनाएंगे तो उसके लिए मैं सिर्फ एक आलू काटी हूँ, तो इसको मैं बाद में छोड़ूंगी। और क्योंकि हमारे यहाँ सब लोग अलग अलग, कोई किसी की कोई चीज़ नहीं खाता, तो मुझे क्या है ना, सबके लिए अलग अलग तरह का चीज़ बनाना पड़ता है। बच्चे कुछ और खाते हैं और हमारे सास ससुर कुछ और खाते हैं, तो मुझे 2-3 तरह की चीज़ें बनानी पड़ती हैं। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मैं भी शाम के समय अपने घर में अपनी मम्मी के पास फ़ोन से बात कर रही थी, तो वही मम्मी से बात हो रही थी, तो मम्मी कह गुड़िया मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उनकी बीपी, अब आपसे क्या बताएं, उस दिन तो वो अपने आप को ही दिखाने गई थी, लेकिन जैसे ही दिखा के आई है तो भाई की तबीयत ख़राब हो गई। तो अभी तो भाई ठीक है, अभी शाम के समय अभी मैं उसी से बात करी थी आधे घंटे पहले, अभी आराम है। और मम्मी कह रही थी गुड़िया मुझे ये दवा सूट नहीं कर रही है, मेरी बीपी बढ़ जा रही है। अब क्या बताऊँ, जो है, एक तो मेरी मम्मी ना बहुत लापरवाह है, अपना ध्यान नहीं रखती बिल्कुल खाने पीने का, बस वही सोचती रहती है, क्योंकि पापा के जाने के बाद टेंशन बहुत ज़्यादा लेती हैं। और उनको इतना हम समझाते हैं, इतना कहते हैं, पर सुनती नहीं है। उनसे कहते हैं कि देखो शरीर जब कमज़ोर होती है तो शरीर अच्छी डाइट मांगता है, अच्छा खाना मांगता है। अब वो अपना खाने पीने का बिल्कुल ध्यान नहीं देती, बहुत लापरवाह है। उनसे कहते हैं फल ला लो, फल खाओ एक ठो रोज़ सवेरे, 2-3 बार खाना खाओ, भूख लगती है। सब एक इंसान होता है जिसके पास पैसा नहीं होता ना, तो वो सोचता है कि काश मेरे पास पैसा होता तो हम ये चीज़ लेकर के खाते। पर मेरी माँ के पास सब कुछ है, लेकिन बस वो अपना ध्यान नहीं देती, टेंशन करती रहती है। अभी वही मैं उनको समझा रही थी, उनको मम्मी खाने पीने का ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, अपना हाथ पैर सही सलामत है तो सब कोई है इस संसार में, चाहे जिसके घर में हो। और यदि खुद सही नहीं है तो कोई किसी का नहीं होता है, इसलिए अपना ध्यान। यहाँ से मैं बहुत समझाती हूँ, पर क्या करूँ, अब मैं यहाँ से कह ही सकती हूँ, समझा ही सकती हूँ। मम्मी से मैंने कहा मैं यहाँ से समझा सकती हूँ, कह सकती हूँ, वहाँ तो कुछ नहीं कर सकती आ करके, क्योंकि यहाँ भी जिम्मेदारी, यहाँ आ जाओ तो मैं बल्कि कर दूँगी, लेकिन वो यहाँ अभी आना नहीं चाहती हैं। तो अभी जो दवा खाए थे उस दवा में एक तो उनको जो है हल्का सा सांस की कोई बीमारी दवा दे दिया था डॉक्टर, और एक नींद की है, तो मैंने कहा नींद की और ये वाली दवा आप हटा दो, बाकी और कैल्शियम है, मल्टीविटामिन है, मैंने कहा ये सब चीज़ आप खाओ। और अपनी दिनचर्या सही करो, सवेरे टहलने घूमने जाओ, अच्छी डाइट लो, अच्छा खाओ पियो, फल खाओ रोज। अभी मैं उन्हीं को समझा रही थी, उन्हीं से बात कर रही थी। क्या करें हम, बेटियां भी तो बहुत मजबूर हैं, क्या कर सकते हैं। अब यहाँ से हम छोड़ के जा भी नहीं सकते कि हाँ चलो 5-10 मिनट के लिए वहाँ मैं चली जाऊँ, क्या कर सकते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी इवनिंग का समय है, 6 बज रहे हैं, तो आप लोग भी चाय पी लीजिए। तो बस मैं अभी शाम को चाय बनाई हूँ, बाहर अपने सास ससुर को दे दी हूँ, अपने बच्चों को दे दी हूँ, और मैं भी पी रही हूँ। तो थोड़ा सा मैंने भुजिया नमकीन लिया था तो इसमें डाल दिया है। और ये गर्मी सच में हम लोगों की तरफ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। इतनी उमस है कि किचन में सबसे ज़्यादा तो खाना बनाना सबसे बड़ी आफत है। और यहाँ ये देखिए, मैंने हजमे-नूमा बनाने जा रही हूँ 2 आलू डाल करके, ये मेरे सास ससुर के लिए, बच्चे तो नहीं खाएंगे। बच्चों के लिए मैं इसमें परवल रखा है, टमाटर भी है, और एक आलू मैंने छील रखा है, तो उसके बाद भुजिया प्याज व्याज डाल करके बनाऊँगी, तो बच्चे खा लेंगे। क्योंकि हमारे घर में जितने लोग हैं सबकी अलग अलग फरमाइश होती है, वो चीज़ नहीं खाता, वो चीज़ नहीं खाता। और मुझे इसी तरह है कि मुझे सबके पसंद का चीज़ बनाना पड़ता है। और आप लोग कैसे, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी मुझे अपनी मम्मी से मैं बात कर रही थी शाम के समय, तो अभी उन्हीं से बात हो रही थी, तो उनकी तबीयत अभी आज ठीक नहीं है, उनकी बीपी बढ़ गई है।
वो कह रही थी गुड़िया, उस दिन आपको मैंने बताया था मेरे भाई की तबीयत खराब हो गई थी, तो वो दवा लेने अपनी ही गई थी। बस उस दिन भाई की तबीयत खराब हो गई। संजोग को नहीं जाना जाता है ना, लेकिन भाई ठीक है, भाई से भी कभी बातें हुई, ठीक है। मम्मी कह रहे थे उनको दवा नुकसान कर रही है। हमने कहा दिखा दो कौन सी दवा है, तो भाई अभी गया था, पूछ के आया मेडिकल स्टोर से। तो वो मेडिकल स्टोर वाले ने कहा कि एक नींद की है और एक हल्की सी सांस वाली की दवा दिए हैं उन्होंने। मम्मी ने कहा ऐसे मुझे कोई दिक्कत है ही नहीं इसको, क्योंकि हो सकता है शायद उलझन उलझन होती है, कभी कभी जैसे इनको नींद नहीं आती, उलझन होती है, तो इसलिए उन्होंने दवा दे दिया। मैंने कहा ठीक है, इस दोनों दवा को आप बंद कर दो, जब आपको कभी कभार नींद ना आए तब आप ये नींद की दवा खा लेना, यानी उसको आप हटा दो। बाकी और मल्टीविटामिन है, कैल्शियम है, और एक दर्द की दवा दिया, मैंने कहा उसको आप खाओ, 1 हफ्ते खाओ, 1 हफ्ते में जैसे आपको ठीक लगे, दवाई आराम कर रही है या कैसे क्या है, तो आप जाके दोबारा डॉक्टर को फिर दिखा देंगे। वही बता रहे थे, तो खाने के प्रति बहुत मेरी मम्मी बहुत लापरवाह है, अपना ध्यान नहीं देती। अब हम यहाँ से उनको इतना समझाते, इतना कहते, इतना ही कर सकते हैं, वहाँ जाके हम कुछ कर नहीं सकते। इसीलिए कहते हैं अपना ध्यान रखो, क्योंकि कोई भी हो ना, जब अपने हाथ पर सही सलामत है तो सबको ही है, वरना इस संसार में कोई किसी का नहीं है। इसलिए सब हम अपना ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। वही उनको समझा रही थी कि पापा ने सब कुछ दे के गए हैं। यहाँ लोगों के पास पैसा नहीं होता, कुछ लोगों के पास वो सोचते हैं काश मेरे पास पैसा होता तब हम खाते। और वही मम्मी से कह रही थी आपके पास सब कुछ है, आप ले करके खाओ, तभी शरीर स्वस्थ रहेगी। और उम्र हो गई है, धीरे धीरे सारी कोशिकाएं मांसपेशियाँ कमज़ोर हो रही हैं, जब आप खाओ पियोगे नहीं तो उनमें ताकत कहाँ से आएगी। मैं बहुत समझाती हूँ पर उनके समझ में नहीं आता, वो टेंशन बहुत ज़्यादा करती है। तो अभी उन्हीं से बात हो रही थी, अभी आधे घंटे पहले उन्हीं से बात कर रही थी। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा उमस है, तो इसीलिए आज मैं इसीलिए जल्दी से सब्जी उब्जी बना के रख लेती हूँ कि सिर्फ रोटी बनाना भर रह जाए। तो इसलिए इतनी गर्मी में मैं रेगुलर अभी ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी। तो चलिए ठीक है, हम चाय पी लेते हैं, फिर आप लोगों से अभी मिलते हैं, ठीक है। तो बस यहाँ पर ये देखिए मैं आलू परवल काट ली थी और इसको मैंने फ्राई कर लिया था। तो और यहाँ बगल में मैंने दूध चढ़ा के रख दिया है, पक गया है। तो बस यहाँ पे मैंने लहसुन प्याज मिर्चा अदरक सब ग्राइंडर कर लिया था, फिर तेल में जीरा डाला, फिर इसमें मैंने जो है उसको भूंज रही हूँ मसाला। और यहाँ पे देखिए मेरी नेनुआ और आलू की सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है। तो बस ये मेरा एक तरफ तैयार हो गया था तो रख दिया। तो बस यहाँ पर देखिए मेरा मसाला भुन गया था, फिर मैंने जो आलू परवल फ्राई करके रखा था तो इसमें मैंने डाल दिया। अब इसको अच्छी तरीके से मैं भूनूंगी, भूनने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख दूँगी। तो मैंने आपको सब कुछ नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, तो मैंने कहा थोड़ा थोड़ा दिखा देती हूँ। तो बस ये भुन गया था, उसके बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया। पानी डाल करके इसको फिर से ढक के रख दूँगी पकने के लिए, और फिर जब पक जाएगा तब फिर उसके बाद रोटियाँ बनाऊँगी। तो मैंने आटा वाटा लगा दिया था, रोटी बना दी थी। तो बस यार मैंने सबको खाना दिया, फिर ये मेरी भी थाली तैयार है, दही आलू परवल की सब्ज़ी, नेनुआ की सब्ज़ी, रोटी, आप भी खा लीजिए। तो बस और सब लोग खा चुके थे, मैं ही बस खाने जा रही थी। तो मैंने कहा चलिए, अब देखा आप लोगों ने मेरी आलू परवल की सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है। तो बस यही मैं खा रही हूँ, और कैसी बनी है आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो बस मैंने रोटी ले ली है, आलू परवल की सब्ज़ी ले लिया, और नेनुआ और आलू ले लिया है, और थोड़ी सी दही ले ली है। तो बस चलिए खा लेते हैं, फिर आप लोगों से मॉर्निंग में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय।